कमीशन यानी चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी है। पूरे देश में 7 फेज़ों में चुनाव होंगे और बिहार में भी इन 7 फेज़ में चुनाव होंगे, यानी कि 7 के 7 फेज़ में बिहार में चुनाव चलेगा। किस लोकसभा क्षेत्र में किस डेट में और किस फेज़ में चुनाव होगा, एक एक करके हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहले फेज़ में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में चुनाव होगा। यह पहले फेज़ का नामांकन 20 मार्च से शुरू होगा, 28 मार्च तक चलेगा और पहले फेज़ के लोग वोटिंग जो है वो 19 अप्रैल को करेंगे। सभी 7 फेज़ का जो है परिणाम वो साथ में 4 जून को आएगा। यानी पहला फेज़ जो है औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, इन 4 लोकसभा क्षेत्रों में पहला फेज़ बिहार के अंदर होगा। यहाँ पे 20 से 28 के बीच नामांकन होंगे। उसके बाद 19 अप्रैल को यहाँ पे वोटिंग होगा। दूसरा फेज़ जो है, दूसरे फेज़ में यहाँ किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका, इन 5 जगहों पर, इन 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होगा। यहाँ पर नामांकन 28 मार्च से शुरू होंगे और 4 अप्रैल तक नामांकन चलेगा। यहाँ पर वोटिंग जो सेकेंड फेज़ में वोटिंग होगी वो 26 अप्रैल को यहाँ के लोग वोट करेंगे और वैसे ही फिर परिणाम साथ में जो पूरे 7 फेज़ का वो 4 जून को साथ में परिणाम आएगा। तो एक बार आप फिर से सुन लें कि कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, बांका ये दूसरे फेज़ में वोटिंग करेगा और ये 28 मार्च से नामांकन शुरू होगा, 4 अप्रैल तक चलेगा। और इनका जो वोटिंग का डेट है, जो ये सेकंड फेज़ में वोटिंग का जो डेट है वो है 26 अप्रैल को वोटिंग किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका के लोग करेंगे। उसी तरीके से तीसरे फेज़ की अगर बात करें तो तीसरे फेज़ में झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया, इन 5 लोकसभा क्षेत्रों के लोग वोटिंग करेंगे और यहाँ पर नामांकन 12 अप्रैल से शुरू होकर 19 अप्रैल को ख़त्म होगा। यहाँ के लोग वोटिंग 7 मई को करेंगे। फिर से आप एक बार सुन लें कि झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया, इन 5 लोकसभा क्षेत्रों में तीसरे फेज़ में चुनाव होगा। यहाँ पर 12 अप्रैल से नामांकन शुरू होगा, 19 अप्रैल तक नामांकन चलेगा और 7 मई को यहाँ के लोग वोटिंग करेंगे और इसका रिजल्ट परिणाम अगेन साथ में ही जो है 4 जून को आएगा। उसी तरीके से चौथे फेज़ की अगर हम बात करें तो चौथे फेज़ में भी बिहार के 5 लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग होगी। वो है दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर। यहाँ के लोग जो है वोटिंग 13 मई को करेंगे और नामांकन यहाँ शुरू होगा 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक नामांकन चलेगा और 13 मई को यहाँ के लोग वोटिंग करेंगे। फिर से अगर मैं नाम दोहराऊँ कहाँ कहाँ पर चौथे फेज़ में चुनाव होगा तो 5 लोकसभा क्षेत्र हैं बिहार के, दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर। इन 5 लोकसभा क्षेत्रों में जो है चौथे फेज़ में वोटिंग होगी। यहाँ के लोग 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक नामांकन करेंगे और 13 मई को वोटिंग करेंगे। उसी तरीके से 5वें फेज़ की बात करें तो 5वें फेज़ में भी 5 लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग होगी। वो है सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर। यहाँ के लोग नामांकन जो है यहाँ पर 26 अप्रैल से 3 मई तक चलेगा और यहाँ के लोग वोटिंग करेंगे 20 मई को। तो 26 अप्रैल से 3 मई तक यहाँ पर नामांकन होगा, 20 मई को यहाँ के लोग वोट करेंगे। ये 5वें फेज़ की हम बात कर रहे हैं और इस 5वें फेज़ में बिहार के 5 लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग होगी। वो है सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर। छठे फेज़ की अगर हम बात करें तो छठे फेज़ में बिहार के 8 लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग होगी। वो है वाल्मीकिनगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सीवान, महाराजगंज। यहाँ पर 19 अप्रैल से नामांकन शुरू होगा और ये 6 मई तक चलेगा और यहाँ के लोग वोटिंग जो है वो 25 मई को करेंगे। तो छठे फेज़ की हम बात कर रहे हैं। छठे फेज़ में 8 लोकसभा क्षेत्र जहाँ पर वोटिंग होगी, बिहार के 8 लोकसभा क्षेत्र वो हैं वाल्मीकिनगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सीवान और महाराजगंज। ये लोग यहाँ के लोग जो है 19 अप्रैल से 6 मई तक नामांकन कर सकते हैं और 25 मई को यहाँ वोटिंग होगी। आखिरी और 7वां फेज़ जो है उस 7वें फेज़ में भी 8 लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग होगी। बिहार के 8 लोकसभा क्षेत्रों में उसमें है नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद। यहाँ पर जो है 7 मई से नामांकन शुरू होगा और जो 14 मई तक नामांकन चलेगा। यहाँ के लोग 1 जून को
वोटिंग करेंगे। तो ये था 7वें फेज़। 7वें फेज़ में भी 8 लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग होगी। बिहार के जो 8 लोकसभा क्षेत्र जिनमें 7वें फेज़ में वोटिंग होगी वो है नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद। इन 8 लोकसभा क्षेत्रों में 7वें फेज़ में वोटिंग होगी। 7वें और आखिरी फेज़ में, जिसके लिए नामांकन 7 मई से शुरू होगा, 14 मई तक चलेगा और 1 जून को यहाँ पर वोटिंग होगी। अगेन आपको बता दें कि इन 7 फेज़ का परिणाम, रिजल्ट जो है वो 4 जून को एक साथ ही पूरे देश का परिणाम आएगा।